अचीवर्स, कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। लास्ट वाले वीडियो में हमने ऑप्टिक्स का इंट्रोडक्शन देखा था। आज के इस वाले वीडियो में हम देखने वाले हैं रिफ्लेक्शन को। तो सबसे पहले समझते हैं कि रिफ्लेक्शन होता क्या है। तो रिफ्लेक्शन का बेसिक सा मतलब क्या होता है, जब कोई लाइट रे एक मीडियम से चलकर वापस रिफ्लेक्ट होकर उसी मीडियम में लौट जाती है, तो इस वाली घटना को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। ये हमारा हुआ इंसिडेंट रे, ये हमारा हुआ रिफ्लेक्टेड रे, ये हमारा हुआ नॉर्मल। तो ये होता है हमारा रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन के कुछ लॉज होते हैं, कुछ दो नियम है रिफ्लेक्शन के, अब उनको समझते हैं वो क्या है। पहला देखिए, ये कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस लिया हमने, फॉर एग्जांपल ये कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और ये एक इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे एंड ये हमारा हो गया नॉर्मल। क्या हुआ, ये हुआ हमारा इंसिडेंट रे, ये हुआ हमारा रिफ्लेक्टेड रे एंड ये हमारा हो गया नॉर्मल। एंड ये हमारा क्या होगा, एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हो गया एंगल आर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हमारा पहला लॉ क्या बोलता है कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होगा ऑलवेज, कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंड हमारा सेकंड लॉ क्या है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे ये सभी के सभी एक ही प्लेन में लाई करेंगे हमेशा। इसका मतलब कि कभी भी ये ऐसे नहीं होगा कि एक ऐसे जा रहा है, एक ऐसे जा रहा है और एक ऐसे जा रहा है। कभी भी ये 3D में नहीं होगा, हमेशा ये तीनों 2D में होंगे। तो हमारा सेकंड लॉ क्या है, आई आर मतलब इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे लाइज इन सेम प्लेन। ये हो गए हमारे इसके दो लॉ, किसके हो गए, रिफ्लेक्शन के। तो रिफ्लेक्शन क्या था कि जब कोई लाइट रे एक मीडियम से ट्रेवल करे और वापस से सरफेस से टकराकर उसी मीडियम में लौट जाए, तो इस इवेंट को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। ये हुआ इंसिडेंट रे, ये हुआ नॉर्मल, ये हुआ रिफ्लेक्टेड रे। फिर हमने इसके दो नियम पढ़े, क्या पढ़े कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और दूसरा हमने नियम क्या पढ़ा कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे ये तीनों के तीनों हमेशा एक ही सेम प्लेन में होते हैं। तो ये था हमारा रिफ्लेक्शन। अब इसके आगे रिफ्लेक्शन का हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो मतलब रिफ्लेक्शन का बेसिक एग्जांपल क्या होता है, प्लेन मिरर। तो इसके बाद हम देखने वाले हैं प्लेन मिरर। तो अब हम देखने वाले हैं हमारा प्लेन मिरर। प्लेन मिरर क्या होता है, सबसे पहले प्लेन मिरर को समझते हैं, एक बेसिक सा कुछ बातें करते हैं प्लेन मिरर के बारे में। तो ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन होगा वो होता है प्लेन मिरर, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्फेरिकल होता है वो होता है हमारा स्फेरिकल मिरर। तो ये हमारा हुआ प्लेन मिरर। अब सपोज कीजिए ये हमारा इधर एक ऑब्जेक्ट रखा है कोई, ठीक है, यहां से एक रे ऐसे गई, ऐसे रिफ्लेक्ट हुई, इसको पीछे एक्सटेंड करेंगे, ये यहां पे गई, ठीक है। एक और रे हम ले लेते हैं, थोड़ा मिरर को एक्सटेंड कर लेते हैं, ये रे हमारी इधर आई, ये ऐसे रिफ्लेक्ट हुई और इस तरह से हमें यहाँ पे ये पीछे की तरफ ये हमारा इमेज मिल गया। ये हमारा क्या हुआ, इमेज। अब देखिए अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो हमें क्या पता चलेगा, ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, एंड सिमिलरली ये वाला ट्रायंगल एंड ये वाला ट्रायंगल ये कॉन्ग्रुएंट है। तो यहाँ से अब अगर हम इस वाले पॉइंट को कुछ नाम दे देते हैं, इसको नाम दे देते हैं सपोज कीजिए ओ, ये हमारा मान लेते हैं ए, ये मान लेते हैं हमारा बी, ये तो इमेज हो गया ना, इसको ऑब्जेक्ट दे देते हैं और इसको एक्स दे देते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा ओ एक्स इक्वल टू एक्स आई, मतलब कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज ऑलवेज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर। ये प्लेन मिरर के केस में होता है कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और इमेज का डिस्टेंस दोनों बराबर होता है। ये हो गया प्लेन मिरर के बारे में। अब एक दो कुछ और बातें देखें प्लेन मिरर के बारे में, बेसिक वो क्या होता है। जैसे अगर हमें प्लेन मिरर से इमेज ड्रॉ करना हो तो हमें कैसे ड्रॉ करेंगे, कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए ना। वो क्या बातें हैं, सपोज कि ये हमारा प्लेन मिरर है, ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ रखा है, तो हम क्या करेंगे, ये मान लो x डिस्टेंस पे है तो इधर से x डिस्टेंस पे जाएंगे और ये हमारा हम यहाँ पे इमेज ड्रॉ कर देंगे, ये हो गया। अगर हमारा मिरर इधर रखा है और हमारा ऑब्जेक्ट इधर रखा है तो कैसे इमेज ड्रॉ करेंगे, तो उस केस में हमारे लिए कुछ नियम हम याद रखते हैं, उनसे हमारा बेसिक इमेज ड्रॉ हो जाएगा। क्या नियम याद रखेंगे कि सबसे पहले जहाँ तक हमारा ऑब्जेक्ट है वहाँ तक हमें मिरर को एक्सटेंड करना है। तो ये मिरर को एक्सटेंड किया, उसके बाद में ऑब्जेक्ट से उस मिरर पे परपेंडिकुलर डालना है, ये डाल दिया, ये परपेंडिकुलर हो गया हमारा। अब जितनी डिस्टेंस ये है उतनी डिस्टेंस पे हमें यहाँ पे इमेज ड्रॉ कर देनी है। तो इस जगह पे ये हमारी बन गई इमेज। तो इस मिरर द्वारा इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी इधर ऐसे।
तो अब यहां से हमें एक चीज क्या समझने को मिलती है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज का बनना मिरर की लेंथ पे डिपेंड नहीं करता है। कैसे? अब कि अगर हमारा ये मिरर इतना सा भी होता इधर और हमारा ऑब्जेक्ट अगर इधर भी होता ना, तो भी ये वाला मिरर इस वाले ऑब्जेक्ट की इमेज बना देता, लेकिन इमेज हमें दिखेगी नहीं दिखेगी वो अलग बात है। लेकिन ये वाला मिरर या कोई सा भी मिरर हो, पूरा लेंथ का हो, छोटा सा हो, कैसा भी हो, आधा कहीं भी रखा हो, वो इस वाले ऑब्जेक्ट का इधर इमेज बना देगा। तो इमेज का बनना मिरर की लेंथ पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन इमेज का दिखना वो हमें दिखेगी नहीं दिखेगी वो डिपेंड करता है। वो कैसे डिपेंड करता है वो हम आगे देखेंगे जब हम पढ़ेंगे फील्ड ऑफ व्यू। तो अभी जो हमने प्लेन मिरर के बारे में कुछ बेसिक चीजें पढ़ी है, उसका इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है वो पढ़ा है, तो उससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, कुछ बेसिक ट्राई कर लेते हैं। तो सपोज करो ये ऐसे है, ये हमारा हो गया मिरर, इधर हमारा ये ऑब्जेक्ट है इसके कोऑर्डिनेट है -2, 0 और ये हमसे पूछ रहा है फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज। तो इमेज के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। तो वीडियो पॉज कीजिए और इस वाले क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। बेसिक है जो मैंने आपको अभी कंसेप्ट बताया था उसी से हो जाएगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, अगर हमें प्लेन मिरर से किसी ऑब्जेक्ट का इमेज बनाना हो तो क्या करना है, सबसे पहले तो एक्सटेंड द मिरर। अगर मिरर उतना लेंथ का नहीं है तो हम खुद उसको उतना एक्सटेंड कर लेंगे, एक्सटेंड कर लिया। उसके बाद में क्या करना है, ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम द मिरर, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया और जितना डिस्टेंस ये है उतने डिस्टेंस पे इसका इमेज बन जाएगा। तो इधर इसका ये इमेज आ जाएगा। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे हमारे 0, -2। तो ये हो गया इसका आंसर। तो ये बेसिक सा था, बेसिक सा कंसेप्ट था, उसके ऊपर ये बेसिक सा न्यूमेरिकल था। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ने वाले हमारा फील्ड ऑफ व्यू। फील्ड ऑफ व्यू का मतलब क्या होता है, एक ऐसा फील्ड या ऐसा रीजन जहां पे अगर हमारा ऑब्जर्वर खड़ा होगा तो उसको किसी ऑब्जेक्ट का इमेज विजिबल होगा, तो वो होता है हमारा फील्ड ऑफ व्यू। अब फील्ड ऑफ व्यू सबसे पहले हम देखते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए। सपोज करो ये हमारा हो गया मिरर इतना लेंथ का, इधर ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। अब हमें इसका फील्ड ऑफ व्यू निकालना, तो क्या करेंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट से मिरर के एंड पे एकदम रे डालो, मिरर के एंड पे, बिल्कुल एंड पे, वहां से हुआ ये रिफ्लेक्ट। अब ये वाला जो फील्ड है या ये वाला जो रीजन है इसी को हम बोलेंगे फील्ड ऑफ व्यू। मतलब कि अगर कोई ऑब्जर्वर अगर इस वाले रेंज में है तो उसको इस वाले ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा, हमारा इधर का इमेज बनेगा इसका, वो विजिबल होगा, अदरवाइज विजिबल नहीं होगा। इसको इस तरह से इसका इमेज बना होगा पीछे। तो अगर हमारा ऑब्जर्वर इस वाले फील्ड में है तो ही इस वाले ऑब्जर्वर को इस ऑब्जेक्ट का इमेज जो इधर बन रहा है वो विजिबल होगा। अगर हमारा ऑब्जर्वर इधर हुआ कहीं तो उसको विजिबल होगा, ये नहीं होगा। अगर कहीं इधर हुआ तो नहीं होगा। इन दोनों केस में नहीं होगा, सिर्फ इसी वाले केस में होगा जब वो उसके फील्ड ऑफ व्यू के अंदर होगा। तो ये होता है हमारा फील्ड ऑफ व्यू फॉर पॉइंट ऑब्जेक्ट। अगर हमारे ऑब्जेक्ट का कुछ लेंथ होता है, यानी कि 1-2 मीटर का या 15-20 सेंटीमीटर का कोई ऑब्जेक्ट है, तो उसके लिए फील्ड ऑफ व्यू कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए अगर हमें फील्ड ऑफ व्यू निकालना है तो सबसे पहले वही मिरर ड्रॉ किया, ये सपोज कीजिए हमारा ये ऑब्जेक्ट हो गया, लेंथ ऑब्जेक्ट हो गया कुछ। तो क्या करना है, सबसे पहला रूल हमारा, इसको नाम दे देते हैं, ए हो गया, ये बी हो गया। सबसे पहले क्या करना है, मिरर के एंड पे डालना है। तो पहले इस वाले से डालते हैं, मिरर के एंड पे जाएगा, इधर गया एक और एक गया इधर, ये रिफ्लेक्ट हुआ, सिमिलरली ये रिफ्लेक्ट हुआ। अब दूसरे वाले पॉइंट से डालते हैं, सबसे पहले ए से डाला इधर, फिर ए से डाला नीचे वाले एंड पे, इधर से ये रिफ्लेक्ट हुआ, इधर से ये रिफ्लेक्ट हुआ। ठीक है। तो अब देखिए, अगर कोई हमारा, अब इसका हमारा इमेज कहाँ बनेगा, इसका इमेज कुछ बन जाएगा हमारा इतना डिस्टेंस पे, इधर ये इसका इमेज बन जाएगा। ठीक है, ये इसका इमेज हमने मान लिया, कुछ इतना डिस्टेंस पे इसका इमेज बन जाएगा। अब देखिए, अगर हमारा ऑब्जर्वर, अब ये इसका फील्ड ऑफ व्यू यहाँ से यहाँ तक अगर इस रेंज में रहता है तो कुछ कुछ दिखेगा, कुछ कुछ नहीं दिखेगा। कैसे, अगर सपोज कीजिए अगर हमारा ऑब्जर्वर अगर इधर है तो दिखेगा, उसे नहीं दिखेगा, इधर हुआ तो नहीं दिखेगा। अगर ये इधर हुआ तो इसको कौन सा ऑब्जेक्ट दिखेगा, मतलब कौन सा पार्ट दिखेगा, ये ग्रीन वाली रे के अंदर आ रहा है, तो मतलब ग्रीन वाली रे कहाँ से आ रही है, हमारे ए वाले पॉइंट से आ रही है, तो इसको ये ए वाला पोर्शन विजिबल होगा, बी वाला पोर्शन विजिबल नहीं होगा। सिमिलरली अगर ये इसके इधर आता है
अब अगर हमारा ऑब्जर्वर इधर है, ये येलो के नीचे आ गया, येलो कौन सा बी वाला हुआ, तो इसको बी वाला विजिबल होगा, ए वाला विजिबल नहीं होगा। और अगर इस वाले फील्ड में आता है जो हमारे ग्रीन और ये येलो इन दोनों का कॉमन आ गया रीजन, तो उसे यहाँ पे हमारे पूरा जो ओ होगा, ए और बी हमारा जो पूरा लेंथ ऑब्जेक्ट है, ये दोनों विजिबल होगा पूरा। तो हमारा लेंथ ऑब्जेक्ट के लिए फील्ड ऑफ व्यू इस तरह से होता है और हमारे पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए फील्ड ऑफ व्यू इस तरह से होता है। फील्ड ऑफ व्यू ड्रॉ करने का सबसे बेसिक रूल क्या है, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है, अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो उसे सिंपली मिरर के दोनों एंड पे डाला रेज और वहां से रिफ्लेक्ट कराई और जो हमें फील्ड मिला वो हो गया हमारा फील्ड ऑफ व्यू। अगर लेंथ ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो उसमें क्या हुआ, दो हमारे एंड हो गए ऑब्जेक्ट के भी और दो हो गए हमारे मिरर के भी। तो पहले एक एक एंड पकड़ा, एक एंड से दोनों एंड पे डाला मिरर पे, वहां से रिफ्लेक्ट कराया, फिर दूसरे एंड से डाला, वहां से रिफ्लेक्ट कराया, और जो दोनों का कॉमन रीजन होगा उसमें तो वो पूरा विजिबल होगा। और अगर उसके बाहर वाला इतने रेंज में आ रहे हैं जहां पे हमारा कोई एक एंड मतलब एक एंड वहां पे कॉमन आ रहा है तो सिर्फ वही विजिबल होगा। सिमिलरली इन दोनों के बीच में सिर्फ एक एंड कॉमन है तो यहाँ पे सिर्फ बी विजिबल हुआ है, वहां पे सिर्फ ए विजिबल हुआ है, और इस रेंज के बिल्कुल ही अगर बाहर चला जाएगा तो कुछ भी विजिबल नहीं हो। अब फील्ड ऑफ व्यू हमने पढ़ लिया, हमारा बेसिक कंसेप्ट हमने समझ लिया। अब हम इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स ट्राई करते हैं। अब देखते हैं फील्ड ऑफ व्यू के लिए एक न्यूमेरिकल, बेसिक सा न्यूमेरिकल है, आप भी ट्राई करना साथ में करने का। तो ये हमारा हुआ है एक मिरर, ये लेंथ दोनों 1 मीटर है, मतलब मिरर का लेंथ 1 मीटर है और ये ग्राउंड लेवल से 1 मीटर ऊपर रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ये हमारा समझ लीजिए ऑब्जेक्ट है जो इससे 2 मीटर की दूरी पर है, और ये डिस्टेंस भी 2 मीटर है, और इस लाइन के अलोंग हमारा ऑब्जर्वर मूव करेगा ऐसे। अब हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इस लाइन पे ये मूव करने वाला है हमारा ऑब्जर्वर, तो इस वाले ऑब्जेक्ट का इमेज इधर बन जाएगा। हमें पता है कैसे बनेगा, मिरर को एक्सटेंड किया, परपेंडिकुलर डाला, 2 मीटर इधर 2 मीटर इधर, हमारा इमेज बन जाएगा। इमेज का बनना मिरर की लेंथ पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन इमेज का दिखना मिरर की लेंथ पे डिपेंड करता है, ये हमने पढ़ा था पहले। तो हमारा इमेज तो बन रहा है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ये ऑब्जर्वर यहाँ से यहाँ तक मूव करेगा ऐसे वर्टिकली, तो यहाँ से यहाँ तक कौन से रीजन में कितनी लेंथ पे कितने डिस्टेंस पे जब वो आएगा तो उसको इस वाले इमेज का मतलब इस वाले ऑब्जेक्ट का इमेज विजिबल होगा। ये हमारा क्वेश्चन है, मतलब फील्ड ऑफ व्यू का क्वेश्चन हुआ ये। अब कैसे विजिबल होगा, जब वो इसके फील्ड ऑफ व्यू में आ जाएगा इस ऑब्जेक्ट के में, तो जाके उसको विजिबल होगा। तो बेसिकली हमें यहाँ पे उसका फील्ड ऑफ व्यू निकालना है। तो सबसे पहले इसका अगर हम इसका इमेज बनाना चाहें तो 2 मीटर दूर पे इधर इमेज बन जाएगा इसका कहीं। तो सबसे पहले इसका हम इमेज ड्रॉ कर लेते हैं। इधर इसका सपोज कीजिए इमेज बन गया 2 मीटर दूर पे, ठीक है। अब इसका फील्ड ऑफ व्यू मैंने आपको बताया क्या तरीका है कि ऑब्जेक्ट से एक रे डालनी है मिरर के लोअर एंड पे, एक डालनी है अपर एंड पे, ठीक है भाई, डाल दिया, और दोनों को रिफ्लेक्ट करा दो। ये इधर रिफ्लेक्ट हुई एंड ये इधर रिफ्लेक्ट हुई, और ये वाली लाइन को हम ऊपर थोड़ा एक्सटेंड कर सकते हैं ऐसे। तो हमारा ये कुछ इस तरह का डायग्राम हमें मिला है। इन दोनों को हम पीछे एक्सटेंड कर सकते हैं, ये इधर इस तरह से, ये हमारे इसका ऑब्जेक्ट का इमेज बन गया है, ठीक है, ये हो गया हमारा। तो अब हमें निकालना क्या है, अब देखिए फील्ड ऑफ व्यू हमारा कौन सा निकल के आया, हमारा ये वाला रीजन क्या है, फील्ड ऑफ व्यू। फील्ड ऑफ व्यू मतलब जब हमारा ऑब्जर्वर इधर होगा तो उसको ये वाला इमेज विजिबल होगा, यही हुआ। अब हमें क्वेश्चन समझ में आ गया कि न्यूमेरिकल में हमसे पूछा क्या गया, हमें ये वाला लेंथ निकालना है। हमारी फिजिक्स यहाँ तक थी, अब इसके आगे मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, ज्योमेट्री का यूज करके हम इस वाली डिस्टेंस को निकाल लेंगे। अब वो आगे कैसे करना है वो देखते हैं। पहले यहाँ पे इन ट्रायंगल्स को कुछ नाम दे देते हैं। इस पॉइंट को नाम दे देते हैं M, इसको नाम दे देते हैं ABC दे देते हैं सिंपल सा, ये हो गया ABC, उधर I है, इधर ये O है, DEF, ये हो गया। अब देखिए अगर हम ढंग से देखें, थोड़ा ध्यान से देखें तो हमें क्या पता लगेगा कि ये बड़ा वाला, ये नीचे वाला ट्रायंगल कौन सा, DIE, ट्रायंगल DIE, ये सिमिलर ट्रायंगल है किसके, इधर वाले के AIB के। ये छोटा वाला ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल, ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर है। कौन सा था, ट्रायंगल
आई ई सिमिलर ट्रायंगल ए आई बी। अब सिमिलर होगा तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, डी आई अपॉन ए आई इक्वल टू डी ई अपॉन ए बी। ये रेशो लिख सकते हैं हम। अब देखिए डी आई की वैल्यू क्या है, हमारा डी और ये हमारा हुआ आई, कितना हुआ 2, 2 4 और 2 6 मीटर। हमारा डी आई हो गया यहाँ से 6 मीटर। ए आई देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर। डी ई देखेंगे तो डी और हमारा ई इधर वाला ये हो गया डी ई। डी हमारे पास एज इट इज, डी का हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है। ए बी देखेंगे ये 1 मीटर हमें न्यूमेरिकल में दिया हुआ है, ये हो गया। तो यहाँ से अब देखना चाहें तो डी का कितना वैल्यू आ जाएगा 3 मीटर, ये हो गया पहला। अब सिमिलरली एक ऐसा ट्रायंगल और बन रहा है इधर, अगर आप ध्यान से देखें तो कौन सा ट्रायंगल है, देखिए ट्रायंगल डी आई और एफ। ट्रायंगल डी आई एफ ये सिमिलर है किसके, ट्रायंगल ए आई सी के। फिर से देखिए ट्रायंगल डी आई एफ सिमिलर है ट्रायंगल ए आई सी के। फिर से लिख सकते हैं यहाँ पे ट्रायंगल डी आई एफ सिमिलर ट्रायंगल ए आई सी के। ए आई सी के हो गया तो इसको फिर से लिख सकते हैं वहाँ पे ऐसे ही, डी आई अपॉन ए आई इक्वल टू डी एफ अपॉन ए सी लिख सकते हैं। डी आई अपॉन ए आई फिर से हमारा वही आ जाएगा 6/2। डी एफ हमारे पास क्या है, डी एफ ये और ये हमें गिवन नहीं है तो डी एफ एज इट इज। ए सी क्या है, ए सी यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ 1 मीटर प्लस 1 मीटर कितना हो गया 2। तो यहाँ से हमारा डी एफ कितना आ गया 6 मीटर। तो देखिए अब हमारे पास क्या आ गया है, हमारे पास डी एफ आ गया है और हमारे पास डी ई आ गया है। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए ई एफ, क्योंकि हमारा फील्ड ऑफ व्यू यही है। तो हम अगर इस पूरे डी एफ में से इस इतने वाले पोर्शन डी ई को हटा देंगे तो हमारे पास ई एफ बचेगा सिर्फ। तो बस हमें वही चाहिए था और हमें वही मिल गया है। अब कैसे होगा आगे, ई एफ इक्वल टू डी एफ माइनस डी ई। डी एफ कितना आया 6 मीटर, डी ई कितना आया 3 मीटर। तो हमारा आंसर कितना आ गया 3 मीटर। ये है हमारा फाइनल आंसर कि जब ऑब्जर्वर को 3 मीटर तक की लेंथ पे इस वाले ऑब्जेक्ट का इमेज विजिबल होगा। ये था इसका आंसर, इसको ऐसे करना था। बेसिक था न्यूमेरिकल। फिजिक्स का कंसेप्ट कहां तक था कि आपको फील्ड ऑफ व्यू ड्रॉ करना है और उसके क्वेश्चन को समझना है कि ये बोलना क्या चाह रहा है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया गया था हमने उसके अकॉर्डिंग अपना कंसेप्ट लगाया, फील्ड ऑफ व्यू ड्रॉ किया। कैसे ड्रॉ किया, ऑब्जेक्ट से एक एंड पे इधर डाला, एक एंड पे उधर डाला, ड्रॉ हो गया, ये हमें पता चल गया। अब इसके आगे हमें दिख गया बेसिक ज्योमेट्री, हम बेसिक ज्योमेट्री का यूज करके हम ये सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो इसके आगे मैथमेटिक्स थी, फिजिक्स बस इतना ही था। तो ये हो गया इसका बेसिक न्यूमेरिकल।